हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, नोइंग अवर नंबर्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट देखते हैं, नोइंग अवर नंबर्स। जैसे कि एक क्वेश्चन में ले लूँ कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे नंबर्स क्या है, एक काउंटिंग है। काउंटिंग थिंग्स इज वेरी इजी फॉर अस नाउ। हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया काउंटिंग करना। तो जो काउंटिंग होते हैं ना, उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आप सोचो कि आपके स्कूल में कितने वो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। चलो स्कूल की तो बहुत दूर की बात होगी, आप यही सोचो आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, या अगर अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो कितने बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे ही हम उससे जिस भी चीज को हम न्यूमेरिकल में दिखा सके ना, कि हम काउंट करके बता सके, उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्या आ रहा है, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि एक दूसरे से कंपेयर कर लो। जैसे मैं आपको बोलूँ कोई छोटा नंबर लेते हैं 1 और 2, मैं बोलूँ कौन सा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो आप सब कहोगे ये 2 ग्रेटेस्ट है। अगर मैं स्मॉलेस्ट बोलूँ तो आप कहोगे 1 स्मॉलेस्ट है ना। ऐसे ही हमें इन बड़े नंबर्स में बताना है कि हमारे कौन से ग्रेटेस्ट है, कौन से स्मॉलेस्ट है। जैसा कि पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है, इसमें तो आप देख के ही समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, फिर आगे 4 डिजिट का आ गया, फिर आगे 5 डिजिट का आ गया, है ना। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि कौन सा बड़ा है। सबसे पहले आप कह दो कि जो 5 डिजिट वाला है ना वो बड़ा है। और ऐसे सेकंड में आप क्या देख रहे हो, सेकंड में सब 4 डिजिट के ही हैं नंबर्स। अब आप सोच रहे हो अब बड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन इसे भी करने का एक तरीका है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, पहला नंबर क्या है 1902, दूसरा क्या है 1920, फिर तीसरा 9201, फिर फोर्थ नंबर कौन सा हमारा 9021, फिर 9210। ये हमारे पास 5 नंबर दे रखे हैं, हमें इसने बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले आप ना यहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग वाले से, पीछे से स्टार्ट नहीं करोगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। और आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है, कौन सा वाली जो टर्म है, पहला नंबर किसका सबसे ज्यादा बड़ा है। तो आप देख रहे हो ये 9 है, पहले 2 तो रिजेक्ट हो गए, चलो पहले में ही। अब ये 3 बचे हैं, अब इन तीनों में आप फिर दूसरे नंबर पे आ जाओगे। जब दूसरे नंबर पे आप आए तो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ये रिजेक्ट, क्योंकि ये छोटा नंबर है इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। देन हम थर्ड नंबर पे आएंगे, क्योंकि अभी ये दोनों चल रहे हैं, ये दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो हम इन्हें साइड में रख लेते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर से जानेंगे। तो थर्ड नंबर क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला हमारा। और ये यहाँ पे कहाँ है, अगर हम इधर देखें तो ये रहा हमारा, और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है आई एम द ग्रेटर। ठीक है, ये ऐसे हम देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ऐसे दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं। जैसे हम अपने रिजल्ट को नहीं कंपेयर करते कि मेरे दोस्त के तो इतने आए हैं, मेरे इतने आए हैं, मैं उससे ज्यादा स्कोर कर रहा हूँ या वो मेरे से ज्यादा स्कोर कर रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। ऐसे ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, तो हमें बताना है। फर्स्ट वाला इन्होंने खुद सॉल्व करके दे रखा है, तो आपको दिख ही रहा होगा, जो सबसे ज्यादा डिजिट वाला होएगा वो ही ग्रेटेस्ट होगा, जो सबसे कम डिजिट वाला होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। ऐसे यहाँ पे देखें तो हम 100 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। और अगर यहाँ पे आ जाए उसी के लेफ्ट साइड, तो हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारा ग्रेटेस्ट है। ऐसे ही आप इधर देख लोगे, और उससे नीचे वाले में भी। और यहाँ पे पूछा है व्हाट दैट इजी, व्हाई वाज इट इजी, मतलब कि ये इजी था क्या और क्यों इजी था। भाई हमें तो देख के ही पता चल जा रहा है, जो चीज हमें देख के पता चल जाएगी वो तो हमारे लिए इजी होगी। देन हमारा दूसरा टॉपिक आता है, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। जैसे कि आपको 3-4 नंबर दे दिए किसी ने भी कि
ये लो भाई, ये जैसे ये यहाँ पे ये 4 नंबर दे दिए हैं आपको, 7, 8, 3 और 5। अब आपको बोल रहा है कि आप इससे कितने डिजिट नंबर्स, मतलब 4 डिजिट नंबर्स कितने टाइम्स बना सकते हो। हम कहेंगे हम तो बहुत टाइम बना सकते हैं। वो कैसे, एक तो यही हो गया 7, 8, 3, 5, फिर हमने क्या करा, ऐसे इसे शिफ्ट कर दिया 8, 7, 3, 5, फिर इसे इन दोनों को शिफ्ट कर दिया तो 8, 3, 7, 5। ऐसे हम 4 डिजिट के बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें कुछ ट्राई दीज दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो वो तो हम बना ही लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमें रिपीट नहीं करना है। रिपीटेशन का मतलब है कि अगर जैसे मैंने ये वाला नंबर है, ये यहाँ पे मैंने ऐसे डबल बार 3 लगा के कुछ नहीं लिखना, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए नंबर्स की, ठीक है। और 4 डिजिट नंबर ही बनाने हैं हमें, ये नहीं कि अगर ये मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया तो 7 तो अभी रहता है तो 7 मैंने आगे लगा दिया। ऐसे रिपीट नंबर्स नहीं करने हैं और हमें 4 डिजिट नंबर ही बनाने हैं। तो ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने हिंट दे रखा है कि ये ऐसे इज अ 3 डिजिट नंबर। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो ना तो वो 3 डिजिट नंबर ही माने जाते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे ही आप ये वाला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, हमें प्लेस वैल्यू बता दी है, इस प्लेस पे हमें रखना है वो नंबर और आगे पीछे आप कुछ भी लगा लो। जैसे कि ये नंबर है डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10 प्लेस। अब हमें तो 10 प्लेस पता ही नहीं है, तो 10 प्लेस क्या होती है। अब हम प्लेस वैल्यू से समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। और ये जो है ये इंडियंस का है, मतलब हमारे देश का है ये प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल का अलग होता है और अपने अपने देश का सबका अलग होता है, ठीक है। ये इंडियन का है तो हम पहले अपना ही देख लेते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये हमने नंबर ले लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कभी बताया आगे से स्टार्ट करना है, कभी कह रहे हैं पीछे से स्टार्ट करना है। तो आगे से हम क्या स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कंपेयर करना होता है। जब हमें बोले कि कंपेयर करो ना, तब हम आगे से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। अगर हमसे बोले कि आपने प्लेस वैल्यू बतानी है कि इस प्लेस की क्या वैल्यू है, जैसे 10 प्लेस की क्या वैल्यू है, तो हमें तो पता ही नहीं है 10 प्लेस है क्या। तो जैसे कि ये जो 1 है हमारा, इस डिजिट पे ये जो बॉक्स है ये इसे 1 प्लेस कहते हैं, 1 प्लेस। फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स को 10 प्लेस, टेंस। फिर उससे नेक्स्ट वाले को 100, फिर उससे नेक्स्ट वाले प्लेस को हम क्या कहते हैं, 1000। फिर उससे नेक्स्ट वाले प्लेस को 10,000। फिर उससे नेक्स्ट वाले प्लेस को लाख। फिर उससे नेक्स्ट वाले प्लेस को 10 लाख। फिर देन नेक्स्ट वाला प्लेस क्या हो गया हमारा, करोड़। फिर लास्ट वाला हमारा 10 करोड़। ये नहीं कि इसके बाद हमारे कोई नंबर्स नहीं होते, इसके बाद भी नंबर्स होते हैं, जैसे मिलियन, बिलियन, इससे आगे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है वो। अब हम इंटरनेशनल में देखते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है, ये तो हाँ आप देख लीजिए। जैसे कि ये हो गया ना हमारा, ये इंडियन का हो गया है, ठीक है। इंडियन की प्लेस वैल्यू चार्ट हो गई है। अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे बोला डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। हमें 10th प्लेस में रखना है। यहाँ पे ये 4 बॉक्स दे रखे हैं, आप इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए आप 1 2 3, ये हमारे 4 बॉक्स बन गए हैं। अब हमें बोला है कि डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10 प्लेस। 10th प्लेस में डालनी है, तो हमारा ये क्या है, 1s। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, ये 10s है,
ये फिर क्या आ गया 100, ये फिर 1000। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे ऊपर। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, टेंस प्लेस, तो हम टेंस वाली ये होती, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। और देन हम यहाँ पे फिर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 3, 2, 1। ये हमारा हो गया 4 डिजिट नंबर हमने बना दिया जो हमें ऊपर बोला था। देन हम नेक्स्ट ऐसे एक और लेते हैं एग्जाम। देन हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या बोला है, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। 100 प्लेस में लानी है हमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, अब हमें 100 में बोला था कि हमने 9 पुट करना है, तो ये हमारा 100 ये रहा, हम इधर 9 पुट कर देंगे इसके नीचे वाले बॉक्स पे। तो हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे भी देखो इन्होंने यही कर रखा है, ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी इसके आगे पीछे कुछ भी नंबर लिख देंगे, जैसे 8, 7, 3। ठीक है, ये ऐसे हमारे 4 डिजिट नंबर बन गए। ऐसे ही इससे नेक्स्ट वाले में हमने बोल रखा है डी पार्ट में, डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। अब हमें 1000 प्लेस में डालनी है, तो पहले यहाँ पे वंस टेंस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, तो हमारा 1000 कहाँ पे, ये रहा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इस बॉक्स पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1000 पे ही लिखा है हमने भी, और इनका भी यहीं पर ही आया है 1। ठीक है, उसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2, 3, 4। ऐसे हमने 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ऐसे। देन हम इंटरनेशनल वाला देखते हैं। इंटरनेशनल में भी हम यही एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 9। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरनेशनल वाला। अब हम देखते हैं, पहले तो ना 1000 तक तो ऐसे ही आता है, जैसे इंडियंस में आता है वैसे ही इंटरनेशनल में 1000 तक आता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पर 10,000। देन फिर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लाख आ गया था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 लाख, 100,000 आएगा, 100,000। देन फिर हमारा क्या आ जाएगा, मिलियन। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा 10 मिलियन। फिर 100 मिलियन। फिर ऐसे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इस इधर भी हमें कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है इंटरनेशनल वाला, तो हम ऐसे ले सकते हैं कि हमें बोला, हमें यहाँ इसी में ही क्वेश्चन दिया हो, ये हमें क्वेश्चन दे दिया है। अब उसके नीचे ए पार्ट बोल दिया कि बताओ हमें कि 6th डिजिट को क्या बोलेंगे, जहाँ पे 6 लिखा हुआ है उधर उसे हम क्या बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो हम क्या बोलेंगे इसे 100,000। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें बोल दे 9, जहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा है, उस डिजिट को हम क्या बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, उसे हम बोल देंगे 100 मिलियन। ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये टेबल्स। 1000 तक तो दोनों में सेम है, उसके बाद बस यहाँ पे 10,000 आ जाता है, फिर लाख आ जाता है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। और यहाँ पे 10,000 के बाद 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। उससे पहले हम ये जान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है,
ए से स्टार्ट है ना असेंडिंग ऑर्डर, तो ए का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़ा ए में जाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे में आना। जैसे कि अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, एक यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े कर दिए और उनकी हमें हाइट दे दी है कितने सेंटीमीटर है, तो हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में भी खड़ा कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी खड़ा कर सकते हैं। अगर हमें बोले कि असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करो तो हम कैसे खड़ा करेंगे, जैसे हम प्रेयर में खड़े होते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे ही हम खड़े होंगे। तो हम देखेंगे सबसे छोटे किसकी है, ये 160 है। तो पहले तो आप यहाँ पे देखोगे सबके आगे 1 1 है और सब 3 डिजिट के नंबर है और सबके आगे 1 1 है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 160, देन फिर हम लिखेंगे 154, 158, 159। तो आपको लिखते लिखते ही पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं जैसे कि चारों ही 3 डिजिट के नंबर है और सबके आगे 1 से स्टार्ट है। फिर हम दूसरी डिजिट देखेंगे, कंपेयरिंग वाला ही चालू हो गया ना इसमें। अब कंपेयर करेंगे तो पहले दूसरी डिजिट में क्या है 6 और बाकियों में 5, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि असेंडिंग क्या होता है स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों में 5 है, फिर हम देखेंगे 4 और तीनों में 4 से बड़ी बड़ी नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 154। देन दूसरा क्या है 8 और 8 छोटा है, 9 बड़ा है क्योंकि, तो हम यहाँ पे 158, देन फिर 159 और 160, ये हमें पता ही चल गया है। और इनके नाम लिख देंगे, जैसे 154 हाइट किसकी है डॉली की, तो यहाँ पे डी लिख दिया। फिर उससे बड़ी किसकी है मोहन की, तो एम लिख दिया। फिर उससे बड़ी शशि की है तो उसके आगे एस लिख दिया उसके ऊपर। फिर है किसकी है रामहरि की, तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया। देन ऐसे ही बोले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे असेंडिंग के एकदम अपोजिट चलेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये देखेंगे कि दूसरे प्लेस में हमारी कौन सी बड़ी वैल्यू आ रही है, जैसे कि 6 आई है, 6 से बड़ी कोई है ढूंढेंगे, नहीं 5 है, 5 है, 5 है, तो ये हमारी सबसे बड़ी होगी। तो हम यहाँ पे 160 लिख देंगे और ऊपर आर लिख देंगे। फिर ये तीनों 5 है, फिर 3 लास्ट वाली डिजिट देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो हम ये वाली ले जाएंगे 9 वाली। फिर हम उससे बड़ा देखें तो हमारा क्या है ये 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 159 और 159 किसकी हाइट है शशि की, तो हम यहाँ पे एस लिख देंगे। फिर उसके बाद 158 है, फिर हम यहाँ पे 158 लिख देंगे, फिर 154 लिख देंगे। 158 किसकी हाइट है मोहन की और 154 डॉली की, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही अलमारी वाला क्वेश्चन होएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये शिफ्टिंग डिजिट वही है, अगर आपसे बोले कि जैसे ये 3 दे रखे हैं हमें डिजिट, ये क्या है 1s 10s 100, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि 100 वाली जो डिजिट है ना उसे 1s वाली डिजिट से रिप्लेस कर दो या शिफ्ट कर दो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 9 7। ऐसा क्यों करा भाई हमने, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी 100 वाली डिजिट थी उसे रिप्लेस कर दो 7 से या शिफ्ट कर दो 1s वाली डिजिट पे। जैसे हमें क्या बोला था कि इस वाली 100 वाली डिजिट को 1s वाली डिजिट पे रिप्लेस कर दो या शिफ्ट कर दो, और जो 1s वाली डिजिट है उसे 100 वाली डिजिट पे वो कर दो, शिफ्ट कर दो। तो हमने वो कर दिया, या एक्सचेंज कर दो, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे 1s 10s 100 1000 ही हमें बोलना आना चाहिए। जैसे कि ये हो गया रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब तो आप जान गए कि ये होती है प्लेस वैल्यूज। चार्ट इंडियन का भी बता दिया मैंने, इंटरनेशनल का भी बता दिया है। देन हम क्या करते हैं रिविजिटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 78 दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और हम इसे ऐसे 70 + 8 भी लिख सकते हैं, और फिर उससे आगे हम क्या लिख सकते हैं इसे और कर सकते हैं 7 × 10 लिख सकते हैं, +8 लिख सकते हैं। फिर इसे और कम कैसे कर सकते हैं
7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर आएगा तो 78 ही। तो ये बाकी लिखने के तरीके हैं कि हम और कैसे लिख सकते हैं, एक डिजिट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के कैसे लिख सकते हैं। फिर उससे आगे देखें तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या है, ये 20,000 है। तो हमें क्या बोला है, इस अभी तो हमने पढ़ दिया क्योंकि भाई हमें तो पता है 20,000 है। अगर ऐसे ही हमें बोला हो कि इसका नंबर नेम बताओ तो हम बोलेंगे 20,000। अगर हमसे बोला है कि इसका बताओ तो हम क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है 26, तो हम क्या लिख देंगे 26,000। फिर ऐसे इसे क्या रीड करेंगे हम, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे, देन क्या बोलेंगे इसे हम 38,400, ठीक है 38,400। ऐसे इसे क्या बोलेंगे, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा लो, 65,740, ठीक है 40 बोलेंगे इसे। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि इसे क्या बोलेंगे हम, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया, देन हम क्या बोल देंगे 89,324। ऐसे ही हम इधर क्या बोलेंगे 50,000, 41,000, 47,300। फिर इधर क्या बोलेंगे 57,630, 29,485, 29,085। यहाँ पे 100 की प्लेस में क्या आ गया है 29085, ठीक है। इसके ऊपर कैसे रीड कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, 29,000, 100 की जगह 0 है तो इसे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसके बाद सीधा हम इधर आ जाएंगे टेंस वाली प्लेस पे, ठीक है 29,085, ठीक है ऐसे बोलेंगे। अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो अगर जैसे कि ये रहा, इसे कैसे रीड करेंगे, अब हम अगर इसे पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे 20,005 तो 20,085, और इसे तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ऐसे पढ़ेंगे। जहां पे भी 0 आए ना उस वाली डिजिट को पढ़ना ही नहीं, जैसे यहाँ पे ये रहा, ये था तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये क्या था 10,000 था तो हम क्या लिखेंगे 20,000, 20,000। अब फिर यहाँ पे 0 है इन दोनों में तो इसे हम पढ़ेंगे ही नहीं, फिर सीधा इधर 5 पे आ जाएंगे 20,005। देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यही है हमें रीड और राइट कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ये 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे 1s और 10s, ये 3 डिजिट नंबर आ गया तो 1s, 10s, 100। ऐसे ही ये रहा हमारा इंडियन वाला 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ऐसे रीड करेंगे हम इसे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 7 लाख, इस अच्छा हम अब मैं बता देती हूँ कोमा वाला कैसे होता है, कोमा कैसे लगा सकते हैं हम, ठीक है। इंडियन में कैसे कोमा लगता है, इंडियन रुपी में या हम जब पढ़ते हैं तो कैसे कोमा लगता है, और इंटरनेशनल में कैसे लगता है। तो इंडियन में पहले कैसे लगता है कोमा, जैसे हम कोई टर्म ले, यही ले लेते हैं 7,34,543, ठीक है। अभी हमने ऐसे ही नंबर पढ़ लिया, अभी किसी को पता ही नहीं चला हमने बोला ही क्या है। देन हम क्या करते हैं पीछे से 3 डिजिट छोड़ते हैं और कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ते हैं कॉमा लगा देते हैं, फिर 2 डिजिट छोड़ेंगे फिर कॉमा लगाएंगे। ऐसे बस एक बार में हमने 3 डिजिट छोड़नी होती है और फिर बाकियों में हमने 2 डिजिट छोड़नी होती हैं। अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं उसमें जैसे ये रहा 32, सॉरी मैंने कॉमा लगा दिया 32,7,5,8,2,9, ये हमारा हो गया बड़ा नंबर। अब हम मतलब कि जो बाहर के होते हैं इंटरनेशनल का वो उधर कैसे कॉमा लगते हैं,
3 डिजिट छोड़े कॉमा, नेक्स्ट 3 डिजिट छोड़े कॉमा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट 3 डिजिट छोड़े फिर कॉमा। आप देखना आपके कैलकुलेटर में भी अगर आप कुछ ऐसे इतनी बड़ी टर्म कैलकुलेट करते हो ना तो 3 डिजिट बाद वो लगता है, कॉमा लगता है। और जबकि हम जो इंडियन वाला है उसमें हम बस स्टार्टिंग में 3 डिजिट छोड़ते हैं, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं तो देखिए अब 32 7 5 8 2 9। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट, फिर यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा ही नहीं क्योंकि उसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे होता है। देन यही था हमारा इंटरनेशनल का। जैसे यहाँ पे बोला है यूज ऑफ कॉमर्स, जो मैंने आपको बता दिए कि कॉमर्स कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।